गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हॉरर स्टोरीज विद आशिर। आज आपका भाई बहुत ही खतरनाक और सच्ची कहानी के साथ हाजिर है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और वीडियो के एंड तक मेरे साथ ज़रूर जुड़े रहें। चलते हैं वीडियो की तरफ। हॉरर स्टोरीज विद आशिर। ये जो मैं वाक़या आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, ये हमारे भाई ने हमारे साथ शेयर किया है। इनका लांडी के अंदर एक मकान है। ये एक हॉन्टेड कॉलोनी कहलाती है। कॉलोनी तो दूर की बात, यहाँ पर सिर्फ गिनती के 3 घर हैं जो कि पूरी तरह से तामीर नहीं हो सके। इनमें से ही एक घर के मालिक, जिन्होंने अपना वाक़या हमारे साथ शेयर किया, ये बताते हैं कि इस घर की तामीर करा रहे थे। इसका मंसूबा सिर्फ 1.5 साल का था और आज इसके 5 साल गुजर चुके हैं, लेकिन ये पूरी तरह से तामीर नहीं हो सका। यहाँ के मज़दूरों का कहना है कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अजीबोगरीब मखलूक़ें हैं। अगर ये मज़दूर यहाँ पर काम करते तो दिन के टाइम भी इनके ऊपर पत्थर गिरते और आसपास कोई भी मौजूद नहीं होता। मालिक मकान का कहना है कि यहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो कि मज़दूरों को पागल कर देती हैं, मतलब वो काम नहीं कर सकते। मज़दूरों का कहना है कि दिन में इनको यहाँ पर काम करते हुए ऐसा महसूस होता है जैसे कि इनका दिमाग चिड़चिड़ा हो रहा है और कोई अंदरूनी ताकत या अंदरूनी चीज़ जो कि नज़र नहीं आती, जो कि इनके अंदर से कह रही होती है कि यहाँ से कूद जाओ, यहाँ से छलांग लगा दो। इसी वजह से यहाँ से छोड़कर भाग जाते हैं। किसी किसी मज़दूरों के पास तो यहाँ पर छोटे छोटे पत्थर आकर गिरते हैं। पता नहीं चलता कि पत्थर कहाँ से आ रहे हैं और कौन मार रहा है, और आसपास भी कोई नहीं होता। दोस्तों, आप खुद बताएं, एक बंद कमरा जिसके अंदर मज़दूर काम कर रहे हों और वो अपने काम के अंदर लगे हुए हों, तभी अचानक इनकी तरफ पत्थर आकर गिरते हैं और वो पत्थर छत की दीवार के ऊपर से आ रहे होते हैं, लेकिन पता नहीं चलता कि छत के अंदर से पत्थर कैसे गिर रहे हैं। मालिक मकान का ये भी कहना है कि मैंने अपनी आंखों से बड़ी बड़ी ईंटें इधर से उधर उड़ती हुई जाती हुई देखी हैं। ये रात के तकरीबन 9 से 10 बजे का वक्त होता था। दोस्तों, ये बहुत अनबिलीवेबल सी बात है कि इतनी बड़ी ईंट उड़ती हुई हवा से ऐसे इधर से उधर कैसे जा सकती है। और मालिक मकान और उसके दोस्त एक रात यहाँ पर रुके हुए थे। ये इस वक्त तकरीबन 11 बजे का वक्त था। ये नीचे बैठे हुए थे कुर्सी लगाकर कि तभी अचानक इस घर के अपने मालिक की नज़र मकान की एक खिड़की की तरफ पड़ी। इन्होंने देखा कि वहाँ से एक शैडो निकल रहा है और इन्होंने ये भी देखा कि दूसरा शैडो जो कि इस खिड़की की तरफ खड़ा इशारा कर रहा था। ये वाकई में बहुत अजीब सा लम्हा था। मैं देखकर चौंक सा गया और बहुत ज़्यादा डरा कि क्या चीज़ हो सकती है जो कि खिड़की के अंदर खड़ी है। अगर ये कोई इंसान का शैडो होता तो इंसान इस घर के अंदर गया कैसे था। मेरे पास इस घर की चाबी होती है और कोई भी लेबर वगैरह आता है तो दिन के अंदर आता है। अब इस मकान को तकरीबन 7 से 8 साल गुजर चुके हैं, जो कि सिर्फ 1 से 1.5 साल का प्रोजेक्ट था। दोस्तों, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है कि इस खाली मकान के अंदर ऐसी क्या चीज़ है और इससे पहले यहाँ पर क्या था। दोस्तों, इसलिए लोग कहते हैं कि अगर आप खाली जगह क्या, अगर आप रेंट पर भी कोई जगह लें और किसी काम का आगाज़ करें तो सदका ज़रूर करें, क्योंकि सदका बलाओं को टालता है। और इस जगह पर कुरान खानी लाजमी कराएं, क्योंकि ऐसा करने से अल्लाह के कलाम की मदद से ऐसी चीज़ें यहाँ से भाग जाती हैं और अपना बसेरा ख़त्म कर देती हैं। तो ये तो आज का वाक़या, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ऐसे मज़ीद वाक़यात सुनने तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को लाजमी दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी कहानी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching.